गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलिनिटी के बारे में और साथ में फेमिनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मस्कुलिनिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट। मस्कुलिनिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ द मेलनेस, कि एक मेल के अंदर, एक मैन के अंदर क्या क्वालिटी होती है उसे हम मस्कुलिनिटी कहते हैं। कि क्या हैबिट्स और ट्रेट होने चाहिए जो हमारी सोसाइटी अप्रोप्रिएट मानती है एक मैन के अंदर होने ही होने चाहिए। मस्कुलिनिटी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जो क्या था, मस्कुलिनस, या फिर हम कह सकते हैं मेल, जो किसके आया था, किस वर्ड से आया था, मस्कुलस से आया था, या फिर वर्दी ऑफ ए मैन, मैन की वर्दी से। According to Heron, masculinity is characteristics, qualities or role usually attributed to men। कि हेरन के अकॉर्डिंग क्या मस्कुलिनिटी क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ क्वालिटीज़ होती है, रोल्स होते हैं जो एक जनरली एक मैन के पास होते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ मस्कुलिनिटी मतलब अब जो मस्कुलिनिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स, अब इसको हमने 3 तरीकों में क्लासीफाई कर दिया, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। तो फिजिकल रूप में क्या होना चाहिए मस्कुलिनिटी में, क्या से होना चाहिए, एक मेल को स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके फेशियल होनी चाहिए, वॉइस थोड़ी डीप होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए उसकी अच्छी, और मसल्स होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल देखें तो करेज हो, उसमें रिस्क लेता रहे, कॉन्फिडेंस हो, इंडिपेंडेंट हो, एम्बिशियस हो, फ्यूचर के बारे में सोचे। सोशली क्या हो तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी, प्रोटेक्टिव होना चाहिए, सबसे बात करने का तरीका का आना चाहिए। तो ये सारे क्या होते हैं मस्कुलिनिटी के एट्रीब्यूट्स। अब उस मस्कुलिनिटी का कुछ क्रिटिसिज्म किया गया। अब क्या क्रिटिसिज्म किया गया कि इसमें क्या होता है कि कई बार हम पुरुष प्रधान समाज में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है मेल्स को ज़्यादा हमने इम्पोर्टेंस जिसके कारण क्या होते हैं वॉयलेंस और डोमिनेंस कल्चर हो जाए, कि उन्हें गुस्सा जल्दी आता तो वॉयलेंट हो जाते हैं। डोमिनेंस मतलब घर पे डोमिनेंट फील करते हैं, वो हमेशा अपने आप को ऊपर दिखाते हैं। प्रेशर एंड अनरियलिस्टिक एक्सेप्टेशंस, उनके ऊपर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा मेल्स के ऊपर, उनसे कई सारे अनरियल एक्सेप्टेशंस रखी जाती है, जिसके कारण क्या होता है जेंडर इनइक्वालिटी होती है, मेल्स को ज़्यादा अटेंशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। पेट्रियार्ची होता है, इसमें क्या होता है मतलब कि पिता सत्ता, जिसमें क्या होता है कि फादर से क्या होगा, पहले फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा, फिर उसका बेटा संभालेगा, ऐसे उनकी क्या प्रॉपर्टी भी बाप से बेटे की तरफ ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट इज टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, कि बहुत टॉक्सिक क्रिएट कर दिया मस्कुलिनिटी को, कि उनके अंदर ये नहीं कि उन्हें सॉफ्ट हार्टेड नहीं दिखाया जाता, उन्हें हमेशा कोल्ड ब्लडेड दिखाया जाता है कि अटल रहे, कभी इमोशनल नहीं हो सकते। तो ये क्या टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है। अब बात करते हैं फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म क्या होता है? फेमिनिज्म आपको पता है इस टाइम इतना करंट टॉपिक चलता है कि अब तो नेगेटिव वे में फेमिनिज्म का क्या बढ़ावा हो रहा है। तो फेमिनिज्म का फोकस क्या होता है, ये क्या करता है हमारे सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पोजीशन को ऊपर फोकस करते हैं। एक वुमेन में सोसाइटी में पोजीशन है वो इम्प्रूव हो, इकोनॉमिकली उसकी पोजीशन इम्प्रूव हो, और पॉलिटिकली ये क्या ये इसका ध्यान होता है ऑपरेशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन को हर तरीके से बढ़ावा दिया जाए और उसकी इक्वालिटी के लिए आर्ग्यू की जाए। तो फेमिनिज्म क्या होता है? फेमिनिज्म एक कलेक्शन है जिसमें क्या होते हैं मूवमेंट्स करा जाते हैं, आइडियोलॉजीज़ होती है जो क्या करते हैं वुमेन के राइट्स के लिए यूज़ की जाती है, चाहे वो उसके पॉलिटिकल राइट्स हो, इकोनॉमिक, सोशल, हर तरीके से उसको डिफेंड करती हुई चले। अकॉर्डिंग टू रेबिका, फेमिनिज्म इज़ द रेडिकल नोशन दैट वुमेन आर पीपल। फेमिनिज्म क्या है? एक रेडिकल नोशन है कि वुमेन्स भी क्या है, पीपल है, तो उन्हें भी उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए। तो 3 वेव्स आई थी फेमिनिज्म की। फर्स्ट वेव आई थी लेट 19th सेंचुरी में और लेट 20th सेंचुरी से तक चली थी, जिसमें फोकस किया गया था वुमेन के बेसिक राइट्स में। सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव में क्या हुआ, 1960 to 1970 थी, इसका फोकस किया गया था कि वुमेन्स को घर पे इक्वालिटी मिले, काम में मिले और सोसाइटी में मिले। थर्ड वेव जो 1990 से लेकर आज तक चल रही है, ये क्या था, एक फर्स्ट और सेकंड वेव दोनों का क्रिटिसिज्म था एक तरीके से। अब फेमिनिज्म की हर एक मिडिल क्लास लोगों की जो फेमिनिज्म है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, कि फर्स्ट और सेकंड में क्या थी, जो अमीर घरों की लड़कियां फीमेल्स थी उन पे फोकस था, पर अब मिडिल क्लास वुमेन के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। अब एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं कुछ फेमिनिज्म के। तो एट्रीब्यूट्स में क्या है, फेमिनिज्म के एक स्ट्रक्चर होता है और एक कन्फ्लिक्ट थ्योरी होती है, कि इसमें क्या उनके खिलाफ हमें फीमेल्स के राइट के लिए हमें लड़ना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट होता है जिसमें क्या हम
वुमेन्स के राइट के लिए खड़े रहते हैं। एक पॉलिटिकल और पावर मूवमेंट होता है, साथ के साथ एक लिटरेसी अप्रोच भी होती है। इसका एम होता है कि वुमेन को मेन स्ट्रीम सोसाइटी, जो हमारी मेन सोसाइटी है उसके अंदर इंक्लूड कर सके। ये क्या करता है, इट इज़ अ कमिटमेंट टू अचीव द इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस, दोनों सेक्सेस जितने भी सेक्सेस हमारी सोसाइटी के अंदर उनको क्या इक्वालिटी मिले। इट इज़ द फाइट अगेंस्ट ए मेल सेंटर्ड एंड ए मेल रन वर्ल्ड, कि ये क्या फाइट है एक जो हमारे वर्ल्ड में जो मेल को सेंटर माना गया उसके अगेंस्ट, और साथ में जो मेल है वो दुनिया चला रहा है उसके खिलाफ। अब कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करती है, जैसे कि फर्स्ट है वर्किंग टू इंक्रीज इक्वालिटी। फेमिनिज्म का काम ही क्या होता है कि इक्वालिटी को बढ़ावा करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। एक्सपेंडिंग ह्यूमन चॉइसेस जितने उसको एक्सपेंड किया जा रहा है कि वुमेन्स को भी राइट मिले। एलिमिनेटिंग जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, जो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन है, फिर हम कह सकते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप थिंकिंग, उनको ख़त्म करा जाए। एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ जितनी वायलेंसेस होती, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, आफ्टर मैरिज हो गई, या फिर किसी भी तरह की वायलेंस, उनको ख़त्म किया जाए। तो ये क्या थे, प्रिंसिपल्स थे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फेमिनिज्म के। अब फेमिनिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जेंडर की इक्वालिटी आए, अब वुमेन्स को भी राइट मिला जाए कि वो उनकी को एज ए सेंटर यूज़ किया जाए, डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले वो। टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन के इम्पोर्टेंस पे फोकस किया जाए। टू रिवील द हिस्टोरिकल वुमेन एंड सबऑर्डिनेट टू मैन, कि जो हिस्टोरिकल तरीक़ों से रिवील किया जाए कि वुमेन भी क्या थी, एक मैन का पार्ट ही है। अब कुछ कंटेम्प्रेरी वुमेन इश्यूज़ हैं इंडिया के। अब इंडिया में क्या कई सारे कंटेम्प्रेरी वुमेन इश्यूज़ तो पहले से चलते आ रहे हैं, जैसे जो लड़कियाँ औरतें वो हमेशा गरीबी में रहती है, वुमेन इन पॉवर्टी, कि उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया जाता, वो हमेशा डिपेंड रहती है कहीं ना कहीं, उनसे सन की प्रेफरेंस की जाती है। या फिर सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन, कि अगर उन्हें किसी को फैमिलीज़ में कहते हैं तो बॉर्डर आ जाता है कि मुझे लड़का ही चाहिए, अगर उन्हें पता चलता है कि लड़की है तो क्या उसका अबॉर्शन करा देते हैं। सन की प्रेफरेंस ज़्यादा रखते हैं। सेक्स ट्रैफिकिंग करते हैं, कि क्या होता है जेंडर को, मतलब कि एक पर्टिकुलर फीमेल जेंडर को बेचना, ही क्या ट्रैफिकिंग वर्ड का मतलब होता है, तो उसका बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा इसका इशू है। रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, की लड़कियों की फ्रीडम पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, कि रात को बाहर नहीं जा सकती, इतनी लेट क्यों आना, बाहर जॉब नहीं करनी, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। एक्सक्लूडेड इन डिस्कशन मेकिंग, जो डिस्कशन है उनसे बाहर निकाला जाता है। राइट टू एजुकेशन, उन्हें एजुकेशन का राइट ढंग से प्रोवाइड नहीं किया जाता। अंडर एस्टिमेटेशन ऑफ वुमेन कैपेसिटी, वुमेन की जो कैपेसिटी है उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, कि उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पाएंगी। अब बात करते हैं कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म आर इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट दैट कंटिन्यूज टू शेप societal norms and individual identities. While masculinity traditionally emphasizes traits like strength and independence, feminism advocates for gender equality and challenges restrictive gender roles. कंक्लूजन में देखें तो मस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म दोनों के एक दूसरे से कनेक्टेड कंसेप्ट है, जो दोनों मिलके क्या करते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स को बनाते हैं और एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को बनाते हैं। जबकि हमारे मस्कुलिनिटी को क्या दिखाया गया है, स्टार्टिंग से स्ट्रेंथ दिखाई गई है, इंडिपेंडेंट दिखाया गया है, जबकि फीमेल को क्या है, हमेशा अपने जेंडर इक्वालिटी के लिए उसे लड़ना पड़ा है, उसके कई सारे क्या रिस्ट्रिक्टिव रोल्स हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिफाइनिंग मस्कुलिनिटी थ्रू ए फेमिनिस्टिव लेंस, कि अगर हम मस्कुलिनिटी को अगर समझे फेमिनिस्ट की तरफ से, तो वो क्या करते हैं, इनक्रेज करें कि एक मोर इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी को, कि और इंक्लूसिव सोसाइटी हो, इक्विटेबल हो, सबके लिए इक्वल हो, जहाँ पे सारे किसी भी जेंडर के इंडिविजुअल्स क्यों ना हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके फ्रीली और अथॉरिटिकली। सो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।